इस मुल्क में करप्शन तकरीबन सिफर है, लेकिन दुनिया भर के करप्ट सियासतदानों के बैंक अकाउंट्स इसी मुल्क में हैं। इस मुल्क का नाम सुनते ही सबके जहन में हरे भरे मैदान और जन्नत जैसी खूबसूरती का तस्वुर आ जाता है। पूरी दुनिया एटम बम से तबाह हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के एक शहरी को भी कुछ नहीं होगा। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अमीर लोग जिन चीजों को लग्जरी समझकर पहनते हैं, वो इसी मुल्क में बनती हैं। ईमानदार लोग, साफ सुथरा माहौल, किसी भी जगह पर मजाल है कि आपको एक रीपर भी नजर आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी स्विट्जरलैंड की। स्विस लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, कितने अमीर हैं, क्या काम करते हैं, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, स्विस लोग शादियां कैसे करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस मुल्क को दुनिया भर से मुख्तलिफ बनाती हैं। तो बगैर वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड का मुकम्मल नाम कॉन्फेडरेशियो हेल्वेटिका है। कदीम जमाने में स्विट्जरलैंड के इलाकों को हेल्वेटिया कहा जाता था, जो एक कदीम कबाइल का नाम था जो आज के स्विट्जरलैंड में आबाद थे, और इसके शहरियों को आमतौर पर स्विस कहा जाता है। ये वस्ता यूरोप के जनूबी हिस्से में पहाड़ों से घिरा हुआ एक मुनफरिद मुल्क है, जिसके मशरक में ऑस्ट्रिया और लिक्टेनस्टाइन, मगरब में फ्रांस, शुमाल में जर्मनी और जनूब में इटली मौजूद है। शुमाल से जनूब तक सरहदें तकरीबन 220 किलोमीटर और मशरक से मगरब तक 350 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, और इसका 60% हिस्सा खूबसूरत अल्पस के पहाड़ों और वादियों से ढका हुआ है, जहां लोगों की आबादकारी बहुत महदूद है, जबकि मुल्क के दूसरे हिस्से भी ऊंची नीची पहाड़ियों के सिलसिले से मुज़य्यन है। 41,285 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये मुल्क दुनिया में 134 नंबर पर आता है और तकरीबन 85 लाख आबादी के साथ दुनिया में 99 नंबर पर शुमार होता है। और ये छोटा सा मुल्क अपनी तारीख में कभी किसी की हुकूमत में नहीं आया और ना ही किसी और मुल्क पर कब्जा किया। 1500 सालों से स्विट्जरलैंड ने किसी जंग में किसी फरीक की हिमायत नहीं की, यानी ये मुल्क गैर जानिबदारी की एक जिंदा मिसाल है। आबादी के लिहाज से स्विट्जरलैंड काफी मुतनव्वो है। यहाँ 37.3% रोमन कैथोलिक, 24.9% प्रोटेस्टेंट, 5.8% दीगर मसीही फिरके, 5.1% इस्लाम, 2.9% दीगर मज़ाहिब और तकरीबन 30.9% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। 3 लाख से जायद मुसलमानों के लिए पूरे मुल्क में तकरीबन 160 सेंटर या मसाजिद मौजूद हैं, जहां नमाज अदा की जाती है। ज़बानों के मामले में स्विट्जरलैंड में 63% लोग अल्मानी बोलते हैं, जो जर्मन ज़बान की ही एक किस्म है। 21% फ्रांसीसी बोलते हैं, 6.5% अतालवी और 0.5% रोमांच ज़बान इस्तेमाल करते हैं। करेंसी स्विस फ्रांक है और एक फ्रांक तकरीबन 351 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। वक्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। कॉलिंग कोड +44 है और इंटरनेट डोमेन .ch है। मजमूई मुल्की पैदावार के लिहाज से स्विट्जरलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है और फी केस आमदनी तकरीबन $61,306 के बराबर है, यानी एक आम शहरी भी बैनुल अक़वामी मेयार के हिसाब से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन यहाँ कौमी निशान जैसे कि कौमी फूल, परिंदा या जानवर मुकर्रर नहीं किए गए। दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ कुछ लोग बिल्लियों और कुत्तों का गोश्त खाने के शौकीन हैं, और स्विट्जरलैंड ने खवातीन को वोट का हक 1971 में दिया, जबकि औसत उम्र 83.4 साल के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यानी सेहत और मेयार जिंदगी के लिहाज से भी ये मुल्क लाजवाब है। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी मौजूद है, जो तकरीबन 57 किलोमीटर लंबी है और अल्पस की पहाड़ियों के नीचे से इटली तक जाती है। ज़राअत यहाँ तकरीबन नामौजूद है, लेकिन सनत और हाईटेक शोबे में स्विट्जरलैंड दुनिया के आला ममालिक में शामिल है, खास तौर पर घड़ी साजी का शोबा, जहाँ रोलेक्स, पाटेक और दीगर मशहूर ब्रांड्स इस मुल्क की शनाख्त है। और इसी तरह सयाहत भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया भर से करोड़ों लोग स्विट्जरलैंड के दिलकश पहाड़, झीलें और वादियां देखने आते हैं, और 2025 में 4.5 करोड़ से ज्यादा सयाह यहाँ आए, जिससे न सिर्फ मुल्की खजाने में इजाफा हुआ, बल्कि तकरीबन 2,30,000 अफराद को रोजगार भी मिला। स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत बर्न है। आज के दौर में बर्न की आबादी तकरीबन 13 लाख के लगभग है, जबकि बर्न के मेट्रोपॉलिटन या आसपास के शहर शामिल करने पर यह तादाद तकरीबन 15 लाख तक पहुंच जाती है। बर्न का रकबा तकरीबन 51.6 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये शहर न सिर्फ सियासी अहमियत रखता है, बल्कि सकाफती, तारीखी और कुदरती खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत मुनफरिद है। यहाँ के पुराने शहर को यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्सा करार दिया हुआ है, और इसके गली कूचे, तारीखी इमारतें, बुलंद घड़ियां और कदीम किले देखने वालों को फौरन अपनी तरफ खींच लेते हैं। शहर के दरमियान से बहने वाला आरा दरिया बर्न को एक पुरसुकून और दिलकश मंजर देता है, और दरिया के किनारे पैदल चलने वाले रास्ते, पार्क और सब्ज बागात लोगों के लिए रोजाना की तफरीह और वर्जिश का बेहतरीन जरिया हैं। पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों की तादाद अगरचे स्विट्जरलैंड की मजमूई आबादी के मुकाबले में कम है, मगर बर्न और दीगर बड़े शहरों में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी काफी मुतहर्रिक है। ये लोग ज्यादातर IT, इंजीनियरिंग, तालीम, बैंकिंग और सर्विसेज के शोबों में काम करते हैं।
स्विट्जरलैंड में कल तकरीबन 266 शहर हैं, जिनमें सबसे अहम और मशहूर शहरों के नाम ये हैं: ज़ेरख, जिनीवा, बैल, लॉसीन, बर्न, वादूज, लुजान, सेंट गालन, थून, फ्रूबर्ग, इंटरलाकन, जरमट, ऊबरविल, नेविचेल। एक बार एक स्विस ड्राइवर ने एक पाकिस्तानी को अपनी जिंदगी का ऐसा वाकया सुनाया जो सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं। वो कहता है कि मैं गाड़ी लेने के लिए बैंक गई और वहां जाकर कर्ज मांगा तो बैंक ने फौरन गारंटी मांग ली। अब मसला ये था कि मेरे पास अपनी वालदा के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मेरी गारंटी दे सके। जब मैंने ये बात अपनी वालदा को बताई तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल किया कि बैंक तुम्हें कितने फीसद सूद पर कर्ज दे रहा है। मैंने कहा 3%। तो वो मुस्कुराकर बोले कि तुम बैंक को छोड़ो, तुम मुझे 4% सालाना दे देना, मैं खुद तुम्हें कर्ज दे देती हूँ। और साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात कही जो असल में स्विस ज़हनियत को पूरी तरह जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि बैंक तुम्हें बगैर गारंटी के कर्ज नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हें बगैर किसी गारंटी के दे रही हूँ। और ये इजाफी 1% दरअसल उस एतमाद की कीमत है जो मैं तुम पर कर रही हूँ। अब सोचो, माँ और बेटी के दरमियान भी यहाँ मामला जज्बात से ज्यादा एक सिस्टम और हिसाब किताब पर चलता है। वो खातून कहती है कि मैंने फौरन ये ऑफर कबूल कर ली और यूं मैंने 4% पर गाड़ी खरीद ली। अब बज़ाहिर ये एक छोटा सा वाकया लगता है, लेकिन असल में ये पूरे स्विट्जरलैंड की सोच का निचोड़ है। यहाँ के लोग हर चीज को एक मौका के तौर पर देखते हैं, चाहे वो घर का रिश्ता ही क्यों ना हो। बाप बेटे के साथ डील करता है, माँ बेटी के साथ, और ससुर दामाद के साथ भी कारोबारी अंदाज में बात करता है। और इस बात पर उन्हें कोई अजीब नहीं लगता, बल्कि वो इसे फख्र से बयान करते हैं। यही बिजनेस माइंडसेट और हर मौके से फायदा उठाने की आदत उस मुल्क की कामयाबी की बुनियादों में शामिल है, और यही चीज उन्हें बाकी दुनिया से अलग खड़ा करती है। अब जरा स्विट्जरलैंड के एक ऐसे गांव की तरफ चलते हैं जो इतना खूबसूरत है कि पहली नजर में ही लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन हो या फिर किसी ख्वाब की दुनिया। यहाँ के नज़ारे, बर्फ से ढके पहाड़, सब्ज वादियां और लकड़ी के खूबसूरत घर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जिसे देखकर बंदा बस देखता ही रह जाए। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग सिर्फ उस गांव को देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा फैसला किया गया जो सुनकर आप वाकई चूक जाओगे। स्विस हुकूमत ने उस गांव की तस्वीर लेने पर पाबंदी लगा दी। जी हाँ, वजह यह दी गई कि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो जब उन तस्वीर को देखते हैं तो उनके अंदर हसद और उदासी पैदा हो सकती है। ये गांव बर्गन कहलाता है और मशहूर एल्प्स के पहाड़ी सिलसिले में एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहां कुदरत ने खूबसूरती खुलकर लिटाई है। स्विट्जरलैंड ने 2017 में कीड़ों और दीगर अनोखे खाने के जराये को बेचना कानूनी तौर पर जायज करार दिया और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2017 में स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे जदीद ममालिक में शुमार हुआ। साथ ही कहा जाता है कि अगर कभी एटमी जंग हो जाए तो ये वाहिद जगह होगी जहां जिंदगी के आसार महफूज रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ किसी से दुश्मनी नहीं है बल्कि जेर जमीन बैंकर्स इतने बड़े हैं कि पूरी आबादी आसानी से समा जाए और फिर भी जगह बच जाए। और सबसे दिलचस्प बात, वेटिकन सिटी के बाद दुनिया में दूसरा मुल्क जिसका झंडा मुरब्बा शक्ल का है वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ऐसा मुल्क है जो यूरोप में होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं, यानी अपनी खुद मुख्तारी और गैर जानिबदारी के साथ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कायम रखता है। अगरचे 1999 में उसने यूरोपीय यूनियन के साथ कुछ मुआहिदे किए थे ताकि तिजारती ताल्लुकात में आसानियां पैदा हों, और हाल ही में मजीद 2 मुआहिदे किए गए हैं जो मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए अहम है। स्विट्जरलैंड में रहने वाले आम लोगों को जिस लेवल की सहूलतें और सुकून दिया जाता है ना, वो सुनकर ही बंदा सोच में पड़ जाता है। जरा सोचो, दुनिया के मसरूफ तरीन शहरों में शामिल ज़ेवख और जनीवा जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जहां दिन में रश ही रश होता है, वहां रात को ना कोई जहाज लैंड करता है न टेक ऑफ, सिर्फ इसलिए कि शहरी सुकून से सो सकें। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि रात के वक्त मुल्क में भारी और शोर करने वाली ट्रैफिक को भी रोक दिया जाता है ताकि शोर की एक हल्की सी आवाज भी लोगों के आराम में खलल न डाले। यहाँ तक कि अगर तुम किसी फ्लैट में रहते हो तो रात को फ्लैश चलाने तक पर पाबंदी हो सकती है। सीढ़ियों पर जोर जोर से चढ़ना भी मसला बन सकता है, और अगर तुम्हारा कुत्ता रात को भौंकना शुरू कर दे तो वो भी तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। मतलब यहाँ सुकून सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि एक मुकम्मल सिस्टम है जो हर कीमत पर बरकरार रखा जाता है। और अगर कोई इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करे, जैसे स्पीडिंग करना, तो जुर्माना ऐसा लगता है कि बंदा अगली बार गाड़ी चलाने से पहले 10 बार सोचे, जो पाकिस्तानी रुपयों में 1.5 से 2 लाख तक जा पहुंचता है। यानी कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर पूरी ताकत के साथ नजर आता है। अब अगर सफाई की बात की जाए तो यहाँ ये कोई आम आदत नहीं बल्कि एक तरह का ईमान है। ऐसा लगता है जैसे हर शख्स ने दिल से मान लिया हो कि सफाई ही असल खूबसूरती है। तुम पहाड़ों की ऊंची चोटियों तक चले जाओ, वहां भी तुम्हें डस्टबिन और कचरा जमा करने के मुकम्मल सिस्टम मिलेंगे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सिर्फ ऊपर से आम डस्टबिन लगते हैं, लेकिन अंदर से एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का कमाल छुपा होता है। ये दरअसल लंबी टनल्स होती हैं जो 3 फुट कुतर के पाइपों के जरिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और सीधा पहाड़ के नीचे तक जाती हैं। तुम ऊपर से कचरा डालो और चंद सेकंड में वो नीचे सड़क तक पहुंच जाता है। फिर सुबह के वक्त म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ी आती है और पूरा कचरा एक सिस्टम के तहत उठा लिया जाता है।
यानी ना बदबू, ना गंदगी, ना कोई झंझट। हर चीज इतनी स्मार्ट तरीके से मैनेज होती है कि बंदा वाकई इंप्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता। हाँ, डिसिप्लिन सिर्फ सड़कों या शहरों तक महदूद नहीं, बल्कि लोगों की जाती जिंदगियों में भी घुसा हुआ है। घास काटना तक हर शहरी की जिम्मेदारी है। अगर किसी के लान में घास बड़ी हो जाए और वो वक्त पर ना काटे तो सीधा जुर्माना। यानी खूबसूरती और तरतीब को हर हाल में बरकरार रखा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुम्हें पूरे मुल्क में कोई फकीर नजर नहीं आएगा, कहीं कोई हाथ फैलाए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम लोगों को इस लेवल तक सपोर्ट करता है कि उन्हें मांगने की जरूरत ही ना पड़े। लोग अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाते हैं। पैसे की कदर करना यहाँ के लोगों की आदत में शामिल है और यही वजह है कि वो फजूल खर्ची से बचते हैं और हर खर्च सोच समझ कर करते हैं। और अगर जबानों की बात करो तो 4-5 जबानें सीखना यहाँ आम सी बात है। जैसे हम एक जबान में ही अटके रहते हैं, ये लोग आसानी से मुख्तलिफ जबानों में बात कर लेते हैं। पैदल चलना यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि फख्र समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग अपने मुल्क को इस हद तक अहमियत देते हैं कि कभी कभी लगता है जैसे उनके लिए मुल्क का मकाम माँ बाप से भी बढ़कर है। यहाँ मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ बड़ी गाड़ियां या खूबसूरत घर नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ हर इंसान किसी न किसी शक्ल में प्रोडक्टिव है। यहाँ कारोबार सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक माइंड सेट है। चाहे वो माँ हो, बाप हो, बेटा हो या बेटी, हर कोई किसी न किसी तरीके से कमाई और काम के साथ जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। अब जरा एक और दिलचस्प सिस्टम देखो जो यहाँ के बूढ़े लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आमतौर पर दुनिया में होता क्या है कि बंदा रिटायर होता है और बस घर बैठ जाता है। हुकूमत पेंशन देती है और वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से कट जाता है। लेकिन यहाँ खेल बिल्कुल उल्टा है। स्विट्जरलैंड में रियासत हर बूढ़े मर्द और औरत को पेंशन तो देती है, लेकिन ये पेंशन ऐसे ही फ्री में नहीं थमा दी जाती, बल्कि हुकूमत उन्हें दोबारा सिस्टम का हिस्सा बना देती है। यानी रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास एक रूल होता है, एक जिम्मेदारी होती है। किसी को इसके इलाके में हल्की फुल्की जॉब दे दी जाती है, जैसे किसी माई को मोहल्ले पर नजर रखने का काम मिल जाएगा। वो सारा दिन अपनी खिड़की के पास बैठकर आने जाने वालों को ऑब्जर्व करेगी। कोई मशकूक चीज हो तो रिपोर्ट करेगी। इसी तरह किसी बाबे को रेलवे स्टेशन पर बिठा दिया जाएगा, जहां वो मुसाफिरों की हरकत और सकनात पर नजर रखेगा। कुछ लोगों को सुबह के वक्त सिर्फ 1 घंटे के लिए कुत्तों का डेटा जमा करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। कुछ को सोशल सर्विसेज में लगा दिया जाता है, कोई बच्चों को खाना खिलाता है, कोई उन्हें खेल कूद करवाता है और कुछ लोग दूसरों को ज़बानें सिखाने में मसरूफ होते हैं। अब यहाँ असल कमाल ये है कि ये सब काम सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन सिस्टम के लिए बहुत बड़े हैं। इससे एक तरफ ये बुजुर्ग लोग फारिग नहीं बैठते, उनकी जिंदगी में मकसद रहता है, वो जिस्मानी और जहनी तौर पर एक्टिव रहते हैं। और दूसरी तरफ रियासत पर बोझ भी कम हो जाता है, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी तरह अपना हिस्सा डाल रहा होता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ के बाबे और माइयाँ सिर्फ सरकारी कामों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि अपनी मर्जी से भी छोटे मोटे कारोबार करते रहते हैं। तुम मार्केट में निकल जाओ तो अक्सर दुकानों और रेस्टोरानों पर बड़ी उम्र की खवातीन काम करती नजर आएंगी, और वो किसी मजबूरी में नहीं बल्कि एक नॉर्मल रूटीन के तौर पर काम कर रही होती हैं। उन्हें काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। इसी तरह हुकूमत ने एक और जबरदस्त आइडिया निकाला हुआ है। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उन्हें छोटे छोटे फार्म हाउस अलॉट किए जाते हैं, जो उनके घर के करीब ही होते हैं। कुछ लोग तो इतना अच्छा काम कर लेते हैं कि अपनी छोटी सी पैदावार बेचना भी शुरू कर देते हैं। इससे ना सिर्फ वो खुद को मसरूफ रखते हैं बल्कि फितरत के करीब भी रहते हैं। ऐसा मुल्क जिसके पास ना कोई बड़ी इंडस्ट्रियल साइट्स है, ना जमीन से तेल निकलता है, ना सोना और ना ही यूरेनियम, यानी वो तमाम चीजें जिन्हें आमतौर पर किसी मुल्क की ताकत समझा जाता है, यहाँ तकरीबन ना होने के बराबर हैं। इसके बावजूद ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन, साफ सुथरे और पुरअमन ममालिक में शुमार होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर तरफ सिर्फ पहाड़, घने जंगल और खूबसूरत झीलें हैं। यानी कुदरती हुस्न तो बेइंतहा है, लेकिन वसाइल के लिहाज से कुछ खास नहीं। एक ही मुल्क है, मगर ज़बानें और सकाफतें आधी दर्जन के करीब हैं। फिर भी ऐसा नज़्म ज़ब्त कि कहीं कोई बड़ा मसला नजर नहीं आता। यहाँ तक कि तुम्हें हैरत होगी कि इस मुल्क में रिवायती मानी में बड़ी फौज भी नहीं और पुलिस की तादाद भी बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद अमन ऐसा कि बंदा यकीन नहीं कर पाता कि ये सब कैसे मुमकिन है। असल में यहाँ सिस्टम इतना मजबूत है कि लोगों को खुद ही कानून का पाबंद बना देता है। अब अगर इस मुल्क के असल कमाल देखो तो वो 3 चीजों में छुपे हुए हैं जिन्होंने इसकी पूरी तकदीर बदल दी। सबसे पहले उन्होंने सयाहत को सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि मुकम्मल इंडस्ट्री बना दिया। दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ कुदरती हुस्न देखने नहीं बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा लेने आते हैं। दूसरी चीज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया वो है उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, खास तौर पर ट्रेनें। यहाँ ट्रेन का नाम कोई लफ्ज नहीं होता बल्कि उसका वक्त ही उसकी पहचान होता है। अगर किसी ट्रेन ने 8:04 पर पहुंचना है और 11 मिनट पर रवाना होना है तो फिर वो 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगी। और ये कोई एक दिन या एक शहर की बात नहीं बल्कि पूरे मुल्क में यही लेवल की पाबंदी है।
यानी वक्त की कदर यहाँ सिर्फ सिखाई नहीं जाती बल्कि अमली तौर पर हर जगह नजर आती है। तीसरा बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने अपने मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाकों को भी आम इंसान के लिए आसान बना दिया। हुकूमत ने तकरीबन हर पहाड़ को केबल कार सिस्टम से जोड़ दिया है। तुम किसी भी शहर में चले जाओ, तुम्हें केबल कार मिलेगी जो तुम्हें सीधा 3-4 हजार मीटर की बुलंदी पर किसी ग्लेशियर तक ले जाएगी। और मजे की बात यह है कि वहां जाकर भी तुम्हें सिर्फ बर्फ नहीं मिलती बल्कि रेस्टोरेंट, होटल और ऐसे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं जहां खड़े होकर लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे है। यहाँ तक कि हुकूमत ने हर गांव तक सड़कें पहुंचा दी हैं, चाहे वो कितना ही दूर दराज क्यों ना हो। और यही वजह है कि जब तुम इस मुल्क में सफर करते हो तो हर जगह तुम्हें एक ही लेवल की सहूलतें नजर आती हैं। असल हैरत तो तब होती है जब तुम देखते हो कि एक आम आदमी के घर में वो सब कुछ मौजूद है जो हमारे मुल्क में सिर्फ चंद बड़े अमीर लोगों को हासिल होता है, यानी आराम, सफाई, सिक्योरिटी और सहूलतें सबके लिए बराबर हैं। और यही चीज इस माशरे को खास बनाती है। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं दी बल्कि एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान भी दिया है। यही वजह है कि ये लोग दुनिया के खुश और मुतमईन तरीन लोगों में शुमार होते हैं। और हालात ऐसे हैं कि मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी लोग रात को दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि यहाँ कोई उनका नुकसान नहीं करेगा। तुम पूरे स्विट्जरलैंड में घूम लो, तुम्हें कोई बंदा सड़क पर गंदगी फैलाता नजर नहीं आएगा, ना किसी पहाड़ पर, ना झील के किनारे, ना किसी पार्क में। टिश्यू पेपर, सिगरेट का टूटा या कोई रीपर जमीन पर पड़ा मिलना यहाँ तकरीबन नामुमकिन है। और ये सब किसी एक कानून की वजह से नहीं बल्कि पूरी कौम की आदत बन चुका है। यहाँ तुम्हें कोई गंदी नाली, बदबूदार नाला या गंद से भरा जोहड़ नहीं मिलेगा। हत्ता कि अगर तुम किसी किसान के बाड़े में भी चले जाओ तो वहाँ की सफाई देखकर भी बंदा हैरान रह जाता है। किसानों के लिए भी उसूल इतने ही सख्त है। जानवर चुराने से पहले उन्हें रबड़ के लंबे बूट पहनने होते हैं, रिफ्लेक्टर वाली जैकेट पहननी होती है ताकि हर चीज महफूज और मुनज्जम रहे। यहाँ कोई बंदा ऊंची आवाज में बोलता या चीख कर बात करता नजर नहीं आएगा, क्योंकि दूसरों के सुकून का ख्याल रखना यहाँ की तरबियत का हिस्सा है। खेतों की हदबंदी सिर्फ एक सादा सी रस्सी से होती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई उसे क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कानून से ज्यादा यहाँ ज़मीर काम करता है। यहाँ की हुकूमत ने बड़ी समझदारी के साथ बैंकिंग, इंश्योरेंस और अद्वियात के शोबों को इस लेवल पर ले जाकर खड़ा किया कि पूरी दुनिया उन पर इन्हिसार करने लगी। खास तौर पर बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत और खुफिया रखा गया कि दुनिया भर के ताकतवर लोग, करप्ट हुक्मरान और अमीर तरीन अफराद अपने पैसे यहाँ लाकर महफूज समझने लगे। और इन्हीं पैसों ने इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया। साथ ही ये लोग मेडिकल रिसर्च में भी बहुत आगे हैं, चाहे एलोपैथिक दवाएं हों, होम्योपैथिक या यूनानी। अगर तुम किसी भी महंगी दवा की हिस्ट्री निकालो तो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड का नाम जरूर मिल जाता है। और यही वजह है कि यहाँ का फार्मा सेक्टर दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। इसी तरह इस छोटे से मुल्क में होटल और रेस्तोरानों की तादाद देखकर बंदा हैरान रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क एक टूरिस्ट एक्सपीरियंस के तौर पर डिजाइन किया गया हो। हर जगह रिहाइश, खाना और व्यूज इस लेवल के मिलते हैं कि बंदा बार बार आने का सोचता है। दुनिया के मशहूर मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलिन ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल यहीं गुजारे, क्योंकि यहाँ का सुकून और माहौल ऐसा है कि बंदा एक बार आ जाए तो वापस जाने का दिल नहीं करता। यहाँ की देही जिंदगी भी अपनी जगह कमाल है। स्विस किसान अपनी गायों के गले में बड़ी बड़ी घंटियां बांध देते हैं। जब ये घंटियां बजती हैं तो उनकी आवाज दूर दूर तक फैलती है और एक अजीब सा खूबसूरत माहौल बना देती है। तुम जहां भी चले जाओ तुम्हें ये गायें और उनकी घंटियों की आवाज लाजमी सुनाई देगी। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करो तो यहाँ भी ये लोग पीछे नहीं। दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी रोलेक्स ऑयस्टर इसी मुल्क में मुतारिफ करवाई गई थी। और यही नहीं बल्कि उन्होंने सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई जहाज भी बनाया, जिसे सोलर इंपल्स 2 कहा जाता है। ये जहाज बगैर किसी ईंधन के हजारों किलोमीटर का सफर कर चुका है और उसने दुनिया को दिखाया कि मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। इसे अबू धाबी से उड़ाया गया और कई ममालिक का चक्कर लगाकर दोबारा वहीं उतारा गया, जो अपने आप में एक हैरानकुन कारनामा है। स्विट्जरलैंड में तकरीबन हर घर और म्यूनिसिपल सिस्टम में ऐसे तहखाने मौजूद हैं जहां लोग हंगामी हालात में 6 माह तक रह सकते हैं, यानी हर चीज पहले से प्लान होती है। हर स्विस बच्चा बुनियादी फौजी तरबियत लेता है और हर बालिग शख्स हथियार चलाना जानता है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी कोई खतरा पैदा हो जाए तो पूरी कौम एक फौज की तरह खड़ी हो सकती है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि मुल्क भर में हजारों ऐसी जगहें हैं जहां पुल, रेलवे लाइनें और सड़कें एक बटन दबाकर तबाह की जा सकती हैं, ताकि दुश्मन के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। तुम किसी भी आम घर में चले जाओ तो वहां तुम्हें एक छोटा सा बाकायदा दफ्तर जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस एक मेज रखती हो, बल्कि मुकम्मल सेटअप होता है जिसमें फाइलें, फैक्स मशीन और कंप्यूटर तक मौजूद होता है। और यही वो जगह होती है जहां घर का पूरा रिकॉर्ड, बिल्स, डॉक्यूमेंट्स और हर जरूरी चीज इंतहाई तरतीब से रखी जाती है। यानी घर भी ऐसे मैनेज होता है जैसे कोई छोटा सा इदारा हो। और यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़े सिस्टम को जन्म देती हैं। अब अगर तुम कुदरती हुस्न के साथ इंजीनियरिंग का कमाल देखना चाहते हो तो यहाँ के डैम्स को देख लो।
बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ऐसे जबरदस्त डैम बनाए गए हैं कि जब बर्फ पिघलती है तो पानी सीधा उन डैम्स में आकर जमा होता है और फिर वही पानी करीबी शहरों तक सप्लाई कर दिया जाता है। और कमाल ये है कि इस ऊंचाई पर भी तुम्हें सिर्फ पानी नहीं बल्कि मुकम्मल एक्सपीरियंस मिलता है। यानी वहाँ रेस्टोरेंट भी हैं, होटल भी हैं। तुम चाहो तो वहाँ रह भी सकते हो, खा पी भी सकते हो और अगर दिल करे तो इसी झील में वाटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय कर सकते हो। अल्बीनन का सिस्टम जहाँ आबादी कम होने लगी तो हुकूमत ने एक ऐसा आइडिया निकाला जो आम मुल्क सोच भी नहीं सकते। यहाँ अगर कोई बंदा जाकर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करे तो उसे सीधा 25,000 स्विस फ्रांक दिए जाते हैं, यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 87 लाख। अब जरा सोचो, सिर्फ वहां जाकर रहने पर इतनी बड़ी रकम, और अगर कोई फैमिली के साथ जाता है और उसके बच्चे भी हैं तो हर बच्चे के लिए मजीद 10,000 स्विस फ्रांक अलग से। यानी जितनी बड़ी फैमिली इतना बड़ा फायदा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि गांव दोबारा जिंदा रहें, खाली ना हो और वहां जिंदगी वापस आए। और यही वो प्लानिंग है जो इस मुल्क को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। बोर्डिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल और मोटर स्पोर्ट्स जैसी खेलों को बड़े शौक और जोश के साथ खेलते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क की कौमी खेल स्विस रेसलिंग है, जो सदियों से यहाँ की सकाफत और रिवायात का हिस्सा रही है। इब्तिदा में यहाँ छोटे छोटे कबाइल की तर्ज के ग्रोह मौजूद थे, जिन पर सरदार मुकर्रर होता था जो मसाइल का हल निकालता, और यूरी, शोएज और इंटरवेल्डन जैसे बड़े कबाइल ने मिलकर एक आजाद और खुद मुख्तार सल्तनत बनाने का फैसला किया, खास तौर पर हिब्सबुर्ग खानदान के बढ़ते असर रसूख और काबिज होने के बाद। 1 अगस्त 1291 में ये तीनों कबाइल मिलकर स्विट्जरलैंड का कयाम अमल में लाए और आहिस्ता आहिस्ता मजीद इलाके शामिल होते गए। 1648 में यूरोप के दीगर ममालिक ने तहरीरी तौर पर स्विट्जरलैंड को आजाद तस्लीम किया। इस मुआहदे को वेस्टफीलिया का अमन कहा गया। लेकिन 1798 में फ्रांस ने नेपोलियन के दौर में इस मुल्क पर हमला किया, कवानीन में तब्दीलियां की, मगर 1815 में स्विट्जरलैंड ने दोबारा आजाद होने का ऐलान किया। और ये जंग किसी गुलामी के जुमरे में नहीं आई, क्योंकि स्विट्जरलैंड गैर जानिबदार था। इसके बाद मुख्तसर खाना जंगी के बाद 1848 में आईन बनाया गया और तरामीम 1999 में की गईं। स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में किसी फरीक की हिमायत नहीं की और अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 57 साल बाद यानी 2002 में ही रुकनियत हासिल। स्विट्जरलैंड के ये मकामात वाकई किसी जन्नत से कम नहीं और हर एक का हुस्न दिल को मसहूर कर देता है। सबसे पहले शेफलर रिज पर चढ़ते हुए हवा की ताजगी और पहाड़ों के बुलंद मनाजिर ने दिल को एक अजीब सुकून दिया। नीचे सब्ज वादियां और दूर तक फैली बर्फपोश चोटियां एक ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रही थीं और हर कदम पर फितरत के रंग, खुशबू और हवा का झोंका एक यादगार लम्हा बन गया। इसके बाद फ्रोन अल्पस्टॉक का मंजर दिल को हैरत में मुब्तला कर गया। हर तरफ अल्प्स के दिलकश सिलसिले की तस्वीर, बर्फ की चमक और सब्ज वादियों का इम्तिजाज ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर खूबसूरती यहाँ समेट दी गई हो। यहाँ के लम्हे ऐसे हैं कि इंसान सिर्फ देखता रह जाए और हर सांस में ताजगी महसूस करे। ज्यादा दूर न जाते हुए वाटरफॉल अरीना की तरफ बढ़ते हुए पानी की गरज और छिलकती हुई धारों ने दिल में एक जादू सा बिठा दिया। फितरत का ये शोर और सुकून एक साथ आपके दिल में रह जाती है और हर लम्हा यादगार बन जाता है। बतौनी के रास्ते पर सब्ज घास, पहाड़ी रास्ते और परिंदों की चहचहाहट हर कदम को लुत्फ बख्शती है और फितरत के हर रंग को करीब से महसूस करना वाकई एक मुनफरिद तजुर्बा है, जैसे हर लम्हा एक नई तस्वीर बन रही हो। और फिर ओशिनन के किनारे बैठकर झील के शफाफ नीले पानी को देखना एक रूहानी सुकून की मानिंद था। पहाड़ों के दरमियान ये मंजर ऐसा लगा जैसे कुदरत ने अपने सब रंग यहाँ जमा कर दिए हों। कश्ती में चंद लम्हे गुजारना, पानी की ठंडी छाप और हवा के झोंके का एहसास एक यादगार तजुर्बा बन गया। आखिर में थून में चलते हुए शहर की दिलकशी ने दिल को महजूज किया। बर्फपोश पहाड़, साफ नदी और तारीखी पुल के मनाजिर वाकई मुनफरिद हैं और शहर के कैफे, बाजार और झील किनारे के रास्ते आपको एक मुकम्मल सफर का एहसास देते हैं, जहां हर कदम फितरत और तारीख के दरमियान एक हसीन तवाजुन पैदा करता है। लड़कियां अमूमन फितरत की तरह साफ और कुदरती खूबसूरती की हामिल होती हैं। उनका अंदाज आरामदेह, स्टाइलिश और सादा होता है। ज्यादा मेकअप या भारी जेवरात इस्तेमाल नहीं करती हैं। शादी के मौके पर स्विट्जरलैंड में आम तौर पर लोग रस्मी और पुरम तकरीब मुनाकिद करते हैं, जहां खानदान और दोस्त शरीक होते हैं। दिलकश लिबास, खूबसूरत रंग और कुदरती मनाजिर शादी की रौनक बढ़ाते हैं। यहाँ शादी की तकरीबात में रिवायती रसूमात के बजाय जदीद अंदाज और पुरसुकून महफिल को तरजीह दी जाती है। बड़े शहरों में नाइट लाइफ मौजूद है। ज़ेवरख, जनीवा और बेल जैसे शहरों में क्लब, डांस फ्लोर्स और बार्स होते हैं, जहां लोग रात के वक्त तफरीह करते हैं। यहाँ नौजवान और बालिग लोग आरामदेह, फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और कुछ जगहों पर पार्टीज में मगरबी स्टाइल के लिबास यानी अक्सर हल्के या मुख्तसर कपड़े भी नजर आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्जरलैंड के बारे में हैरानकुन और दिलचस्प मालूमात हासिल की। हमने जाना इस मुल्क की कामयाबी का राज क्या है, यहाँ के लोगों का मुनफरिद मिजाज कैसा है, कारोबार को किस तरह अहमियत दी जाती है, सफाई, नज्म ज़ब्त और कानून की पाबंदी किस लेवल की है। हमने इस मशहूर गाँव बर्गन के बारे में भी सुना, जहाँ खूबसूरती की वजह से तस्वीर लेने पर पाबंदी लगा दी गई।
हमने स्विट्जरलैंड के सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, केबल कार्स, ग्लेशियर एक्सप्रेस, सयाहत, मईशत, बैंकिंग सिस्टम और दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली चीजों को कवर किया। इसके अलावा हमने यहाँ के कवानीन, रोजमर्रा जिंदगी, पेंशन सिस्टम, किसानों की जिंदगी, जबानें, आबादी, मजहब और कई यूनिक फैक्ट्स जैसे सोलर जहाज, रोलेक्स घड़ियां और स्विस कल्चर के बारे में भी बात की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस हैरानकुन मुल्क के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और दिलचस्प इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।